नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। साथियों, आज हम इको क्लब फॉर मिशन लाइफ की टीम द्वारा विद्यालय में 11 जुलाई को होने वाले विश्व जनसंख्या दिवस कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा एवं उसका अभिलेखीकरण करेंगे। तो साथियों, बिना देर किए शुरू करते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथियों, इको क्लब द्वारा जनसंख्या जागरूकता कार्यक्रम, इसकी जो थीम हम लिखेंगे, जनसंख्या नियंत्रण पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विस्फोट और उससे उत्पन्न होने वाली सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए शुरू किया गया था। वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या 8 अरब से अधिक हो चुकी है। इस प्रकार से आप प्रस्तावना के रूप में लिखेंगे, पर्यावरण संरक्षण और जनसंख्या नियंत्रण एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए विषय हैं। अधिक जनसंख्या का मतलब है अधिक संसाधनों की मांग, जैसे जल, वायु, ऊर्जा, भोजन और भूमि। इस प्रकार से आप अपने रजिस्टर में लिखेंगे। इसीलिए प्राथमिक विद्यालय यहाँ विद्यालय का नाम हो जाएगा। अगर आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय है या कंपोजिट विद्यालय है तो आप अपने यहाँ विद्यालय का नाम लिखेंगे। में गठित इको क्लब फॉर मिशन लाइफ की टीम केवल छात्रों में पर्यावरण चेतना जागृत करता है, बल्कि समुदाय स्तर पर भी जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषयों को जागरूकता अभियान के माध्यम से उठाता है। इसी के तहत विद्यालय परिसर में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, हम देखते हैं। कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, विद्यार्थियों और समुदाय को जनसंख्या वृद्धि की चुनौतियों से अवगत कराना, जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण के बीच संबंध को स्पष्ट करना, परिवार छोटा जीवन खुशहाल जैसे विचारों को प्रोत्साहित करना, समाज में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय और महत्व के प्रति चेतना फैलाना। तो ये हो गया, इतना हम लिखेंगे पहले पेज पे। इसके बाद इको क्लब द्वारा आयोजित गतिविधियां। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय परिसर में किया गया, जिसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा समुदाय के प्रमुख सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना और अतिथियों के स्वागत से हुई। इसके पश्चात विभिन्न जागरूकता गतिविधि आयोजित की गई। आप जो गतिविधि आयोजित करेंगे उसमें पहली गतिविधि है रैली एवं नारा लेखन। इको क्लब द्वारा हम दो हमारे दो, जनसंख्या विस्फोट देश के लिए खतरा, जनसंख्या घटाओ पर्यावरण बचाओ जैसे नारों के साथ गाँव एवं मोहल्लों में रैली निकाली। उनके हाथ में संदेशात्मक पोस्टर एवं तख्तियां जिनमें पर्यावरण और जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े संदेश लिखे आदि के माध्यम से जागरूकता फैलाई। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दूसरा बिंदु है निबंध लेखन प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता को आप विद्यालय परिसर में आयोजित करेंगे। इको क्लब प्रभारी द्वारा छात्रों के मध्य जनसंख्या नियंत्रण समय की आवश्यकता विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कराया। इसमें बच्चों ने जनसंख्या विस्फोट के कारणों, परिणामों और समाधान पर अपने विचार निबंध रूप में प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम का संचालन हरीश शिक्षिका द्वारा किया गया। तीसरा जो कार्यक्रम है, पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता। इको क्लब के छात्रों ने आकर्षक पोस्टरों के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण के महत्व को रेखांकित किया। इन पोस्टरों में रचनात्मक चित्रों और नारों का समावेश था, जैसे दो बच्चों को अपनाओ, जीवन को सुंदर बनाओ। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो नारे थे उनको बच्चों ने बहुत ही अच्छे ढंग से सुसज्जित किया था। अगला बिंदु है वृक्षारोपण अभियान। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर पौधे लगाए और संकल्प लिया कि वे पर्यावरण की रक्षा के लिए सतत प्रयास करेंगे। सभी को जिम्मेदारी दी गई कि वह लगाए गए पौधों की देखभाल, निराई गुड़ाई, पानी आदि समय समय पर अवश्य करेंगे। इस प्रकार से आप अपने विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। अब आखिरी बिंदु देखते हैं हम। इस कार्यक्रम के माध्यम से इको क्लब प्रभारी द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जनसंख्या वृद्धि हमारे सीमित संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डालती है। इस प्रकार से आपके जो इको क्लब प्रभारी हैं उनके द्वारा संदेश दिया जा सकता है। साथ ही साथ इको क्लब की क्या भूमिका रहेगी इसको हम लोग लिखेंगे। इको क्लब इस कार्यक्रम के माध्यम से यह प्रतिबद्ध दोहराता है कि वह निरंतर पर्यावरणीय विषयों पर जागरूकता फैलाता रहेगा। छात्रों को केवल पाठ्य ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहारिक दृष्टिकोण भी प्रदान करेगा। समुदाय और विद्यालय के बीच एक सेतु बनेगा, जिससे पर्यावरण और जन कल्याण से जुड़ी गतिविधियां सफल हो सकें। अंत में हम निष्कर्ष देते हैं, जनसंख्या नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हमें अपनी धरती को अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना है तो आज ही जागरूक होना पड़ेगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और अपने विद्यालय में कार्यक्रम को आयोजित कर सकते हैं। साथियों, आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जनसंख्या नियंत्रण पर जो कार्यक्रम आयोजित करने हेतु रूपरेखा बताई गई है वह आपको अपने विद्यालय में आयोजित करने में सहायता प्रदान करेगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आपकी कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।